दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप साहू एक कहानी आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम है वो आवाज जो सिर्फ मुझे ही सुनाई देती है। रात के करीब 1:35 हो रहे थे। सब सो रहे थे पर मेरी नींद अचानक टूट गई। एक अजीब सी आवाज जिसने कोई धीरे से मेरा नाम लिया हो। प्रदीप, ओ प्रदीप। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। रूम में अंधेरा, फोन साइलेंट, घर बिल्कुल चुप। पहले मुझे लगा कि सपना होगा, पर अगली रात को नेक्स्ट नाइट सेम टाइम सेम आवाज। प्रदीप, ओ प्रदीप। इस बार आवाज और क्लियर थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास ही हो। मैंने लाइट ऑन की, दरवाजा चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था, पर फीलिंग नॉर्मल नहीं थी। अब ये रोज होने लगा, सेम टाइम सेम टोन में और सेम आवाज में। कभी कभी आवाज सॉफ्ट होती है और कभी कभी इतनी हेवी होती है कि कान फट से जाते हैं। कभी कभी लगता है रूम के कोने से आ रही है और कभी बिल्कुल पीछे से। सबसे डरावनी चीज, आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। एक रात मैंने डिसाइड कर लिया, आज इग्नोर नहीं करूंगा। आज मैं पता लगा कर रहूंगा ये कौन है जो मुझे हर रात परेशान कर रहा है। एक रात आवाज नहीं आई, फिर कुछ देर बाद आवाज आनी शुरू होती है। प्रदीप, ओ प्रदीप। और इस बार मैंने जवाब दे ही दिया। कौन हो तुम जो मुझे हर रात को परेशान कर रहे हो? कौन हो तुम? रूम का टेम्परेचर एकदम सडनली चेंज, सब कुछ साइलेंट। फोन की स्क्रीन खुद ब खुद ग्लो कर रही थी। उस रात के बाद सब चीजें चेंज हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे कुछ अनहोनी हो रही हो। फोन रैंडम वाइब्रेशन होने लग जाता था। लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ब्लैंक नोटिफिकेशन। बैकग्राउंड में फुसफुसाने की आवाजें आने लगती थी, पर जब चेक करो तो कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं कंफ्यूज नहीं, बट अब अनईजी होने लगा था मेरे साथ। फिर एक दिन वो रात आई, आवाज पहले से और लाउड हो गई। प्रदीप, ओ प्रदीप। तुम सुन रहे हो ना? मेरी हार्ट बीट, मैं और डर गया। रूम साइलेंट, और तब मैंने रियलाइज किया, तब मैंने सोचा यह आवाज बाहर से नहीं आ रही है। ये आवाज ये मेरे अंदर से आ रही थी। मैं डर गया, पर क्यूरियोसिटी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। मैंने आंखें बंद की और ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। सामने से आवाज आई, प्रदीप, ओ प्रदीप। कौन है वहां? मैं तुम्हारी
करते आए हो। मैं तुम्हारी खुद की आवाज हूं। मेरी खुद की आवाज? ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं तुम्हारे अंदर की आवाज हूं, जो तुम हमेशा कभी सुनते ही नहीं, इग्नोर कर देते हो। तब मुझे समझ में आया, ये कोई घटना नहीं, ये तो मेरे अंदर की आवाज है। कभी कभी सबसे स्कैरी हॉरर घोस्ट नहीं होता, थॉट्स होते हैं जो हम कभी सुनते ही नहीं। स्ट्रेस, फियर, लॉन्लीनेस, प्रेशर, सब मिलकर अंदर ही अंदर एक आवाज बन जाते हैं और फिर एक दिन सभी इकट्ठा होके एक प्रेशर से निकलने लग जाते हैं। और उस रात के बाद मैं समझ गया और सारी आवाजें बंद हो गई, क्योंकि मैंने पहली बार खुद को सुना था। मैंने महसूस किया था, मैंने महसूस किया कि मैंने हमेशा अपने अंदर की आवाज को इग्नोर किया था। अंदर कुछ भी विचार आता था तो मैं उसको दबा देता था। कुछ भी कोई कहता था तो मैं उसको इग्नोर कर देता था। मैं सोचने से ज्यादा दूसरों की बातों पे यकीन करता था, लेकिन अपने अंदर की बातें हमेशा दबा देता था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, चाहे जो भी हो, मुझे अपने अंदर की आवाज को कभी दबाना नहीं। मैं अपने अंदर की आवाज को हमेशा बाहर निकालूंगा, मैं उसको दबाऊंगा नहीं। मुझे फिर से इस कंडीशन में नहीं आना है। अब मैं हमेशा सुनूंगा सबकी, लेकिन करूंगा मेरे मन की, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें अपने लिए होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।